जब कोई तुम्हारी जाति धर्म प्रांत पर थोड़ा गड़बड़ा जाए तो उसे सही कर देना, लेकिन यदि कोई तुम्हारी चरित्र पर गड़बड़ा जाए और कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसे चुप करवाना बेहद ज़रूरी है। जब बात चरित्र की हो, अपनी इज्जत की हो, अपने स्वाभिमान की हो, तो बोलो और गर्जन के साथ बोलो। तुम्हें लगता है कि तुमने मांगा और मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम सबूरी रखोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो तुम्हारे किस्मत में है ही नहीं, यदि वो भी तुम्हें चाहिए तो थोड़ा समय तुम्हें देना पड़ेगा, थोड़ा विश्वास तुम्हें मुझ पर रखना पड़ेगा। क्योंकि सोचो, ये कैसी चक्री घूमती है इस पूरी सृष्टि की। यहाँ हर चीज़ एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी है, कब किसे आना है, कब किसे जाना है, ये तक तय किया हुआ है। और वैसे में तुम एक ऐसी नई चीज़ चाह रहे हो जिसका आना जाना लिखा ही नहीं है, और मैं वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसे भी उस चक्र में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा और तुम्हें वो वक्त देना पड़ेगा मुझे। अब मांगा है तो मैं तुम्हें देने के लिए अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दिया हूँ। अब तो ये तुम्हारी बारी है कि इस दौरान कैसे तुम श्रद्धा और सबूरी बनाए रखते हो। तुम कर्म इसलिए नहीं करना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हें पता है कि वहाँ तुम्हें सफलता मिलेगी ही नहीं। तुम्हें पता है कि हार निश्चित है और इसलिए तुम कर्म नहीं कर रहे हो। अब तुम इसे इस नज़रिए से समझने की कोशिश करो कि जिसके लिए तुम निश्चिंत हो कि यदि तुमने कर्म किया तो वहाँ हार ही होगा, तो ये विश्वास तुम्हारा दृढ़ इसलिए है क्योंकि वो रास्ता तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो तुम दबाव में आकर या दुनिया के दिखावा में आकर चुन रहे हो या चुनने की सोच रहे हो। तो मैं पहले ही तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, उस रास्ते पर मत जाओ। देखो, कुछ जगहों पर ऐसा होता है ना कि सामने वाली अपनी कहते जाते हैं और वो जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ उसके हिसाब से कह रहे हैं, और तुम हो कि चुप होकर बर्दाश्त करते जाते हो। हर जगह लड़ाई झगड़ा करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर शांति से जवाब भी दे सकते हो या शांति से अपनी बातें समझा सकते हो। उसे जवाब देना भी नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी बातें भी समझा सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में है वो सामने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा। इसलिए अपनी बातें कहो। जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ मैं तुम्हें खुद चुप करवा देता हूँ, लेकिन जहाँ चुप रहने ना कहूँ वहाँ पर बोला करो। जब तक समझाओगे नहीं, लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच अब ऐसी हो गई है ना कि तुम बहुत बड़ा सोचते हो और बहुत बेहतरीन सोचते हो। तुम एक ही बार समस्या का समाधान सोचते हो मेरी भक्ति करते करते। ये कृपा मिली है तुम्हें। पर अक्सर तुम्हारे आसपास के लोग ना बस ये सोचते हैं कि वो परेशानी अभी भर के लिए टाल दी जाए, और वो सोचते हैं कि बात का बाद में देखेंगे। यहीं तुम दोनों के सोच में फ़र्क आता है और यही कारण होता है जहाँ पर अक्सर बहस और झगड़े हो जाते हैं। यदि तुम अपनी मर्ज़ी से अपने घर पर रुके हो, अपने कमरे में ठहरे हो, तो बात ठीक है, लेकिन यदि किसी के दबाव में आकर हो तो वहाँ पर ये सब ठीक नहीं है। थोड़ी देर सैर कराओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अगर आज को तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता खराब भी हो गया है ना, फिर भी एक बात याद रखना कि जो कुछ भी उन्होंने अच्छा किया था ना, उसे याद रखना। जब तुम वो विचार को अपने साथ लेकर चलोगे ना, तो वो भाव तुम्हारे चेहरे पर दिखेंगे, जिसके कारण आगे रिश्ते में और दरार नहीं आएगी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि जो तुम्हारे साथ गलत हुआ तुम उसे पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन उसमें फंसे भी मत रहो। याद रखो उसे। वो तुम्हारी गलती थी कि तुम उसमें फंसे। तुम किसी भी परेशानी में पड़ रहे हो, सामने वाले की 99% गलती है। फिर भी यदि तुम नहीं चाहोगे, यदि तुम उस रास्ते पर बढ़ते ही नहीं ना, तो वो चीज़ होती ही नहीं। तुमने रोक दिया होता तो वो रुक गई होती। तो हल्की सी, बहुत थोड़ी सी तुम्हारी भी गलती है, तो भविष्य में वैसा ना हो इसलिए बस उसे याद रखो, लेकिन उसी में फंसे मत रहो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जिसे भी तकलीफ़ में देखो उसे कोई दवा, कोई महरम दे सको या ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी उदी दिया करो। जैसे मैं उदी बांटा करता था ना, वैसे तुम भी।
ऊदी प्रसाद दिया करो, जिसे ज़रूरत हो उसे। और मेरे जो कपड़े तुमने इधर उधर कर दिए हैं ना, उसकी भरपाई करो।